हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए 10th क्लास का मैथ जो है से मतलब क्या है, उस चैप्टर का नाम क्या है, बहुपद। नाम क्या है, बहुपद। ये बहुपद क्या है चैप्टर लेकर आए हैं। इस बहुपद में क्या है, किस प्रकार से बहुपद का फार्मूला होता है और बहुपद का जो निर्माण जो है से किस प्रकार से होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, बहुपद जैसे क्या है घात के आधार पर और पद के आधार पर कैसे उसका बांटा गया है, ठीक ना। इस सभी चीज़ को मतलब क्या है इस वीडियो में क्या है हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। आप अगर इस वीडियो में क्या है शुरू से लेकर अंत तक अगर इसको अच्छे से आप क्या है देख लेते हैं तो हम 100% ना गारंटी देकर 99% गारंटी देते हैं कि आपको बहुत अच्छे से मतलब क्या है बहुपद का ये चैप्टर जैसे क्या है क्लियर कर दिया जाएगा। यानी किसी प्रकार से आपका फार्मूला में जो इसका कुछ तथ्य है, जो यानी थ्योरी है, उसमें किसी प्रकार से आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपका इस वीडियो को देखने का आपका फ़ायदा होगा, ठीक ना। तो आइए इसको हम क्या ना देरी करते हुए इसको क्या है स्टार्ट करते हैं। और यह जो है मतलब क्या है मेन आपका देखिए मैथ पढ़ने से नहीं होता है। मैथ तो आदमी बहुत सारा आदमी मैथ मतलब ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट क्या है बना लेते हैं, लेकिन उसका अगर अच्छे से क्या है थ्योरी को अगर पढ़ लेते हैं तो थ्योरी पढ़ने से आपका लाभ क्या होता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे पूछता है, ठीक ना, और क्वेश्चन क्या बोलता है, तो थ्योरी में ही सारा आपका क्या है क्वेश्चन का क्या है छिपा रहता है। अगर अच्छे से आप क्या है थ्योरी अगर उसको जान गए हैं तो क्वेश्चन आपका किसी प्रकार से घुरा फिरा चाहे कैसी भी अगर दे तो आप उसको क्या अच्छे से पकड़ कर मतलब समझ कर उसको अच्छे से क्या है हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका थ्योरी जो है क्या है क्लियर अगर नहीं है, किसी चैप्टर का मैथ का किसी चैप्टर का अगर आपका क्लियर नहीं है तो बाबू फिर क्या है मतलब बनाइएगा भूल जाइएगा, बनाइएगा भूल जाइएगा। लेकिन अगर मैथ का आपका अच्छा से क्या है थ्योरी अगर आपका क्लियर है तो मैथ का क्वेश्चन जैसे ही पढ़िएगा आपका क्वेश्चन पढ़ते ही आपका माइंड में क्या है एकदम सेट हो जाएगा कि मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से हमको बोल रहा है, ये हमको क्वेश्चन में काम क्या है उसको करना है। समझ में आया। तो आइए इसको क्या है हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है दिया है कि पहले बहुपद, तो पहले बहुपद पहले देखिए बोलते हैं किसको। देखिए बहुपद जो है ना तो बहु के मतलब होता है ढेर सारा और पद के मतलब होता है क्या पद। तो पहले पद हम किसको बोलते हैं इसको पहले क्या है जान लेते हैं। तो गौर से देखिए यानी कि पद जो है तो आपका पद क्या है दो चीज़ से मिलकर क्या है बना होता है, ठीक ना। पद जो है क्या है दो चीज़ से मिलकर बना होता है। अब किस चीज़ से मिलकर बना होता है तो एक क्या है चर है, एक क्या है चर है और दूसरा क्या है अचर है। यानी कि चर और क्या है अचर, यानी कि चर और एक क्या है अचर पद मिलकर मतलब क्या है एक बहुपद का क्या है निर्माण हुआ है। एक क्या है पद का निर्माण हुआ, बहुपद के नहीं पद का निर्माण हुआ है। अब चर क्या होता है तो देखिए जैसे कुछ भी अगर हम एग्जाम्पल अगर हम लिखते हैं, ठीक ना, जैसे हम लिख दिए 7y, ठीक है। तो 7y जैसे लिख दिए तो हम 7 को हम क्या बोल देंगे हम तो 7 को हम आपको बोल देंगे अचर पद और y को हम क्या बोल देंगे हम चर पद, ठीक ना। तो ये भी हम क्या जानेंगे कि पहले चर किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको अच्छा से समझ लीजिएगा कि चर मतलब किसको बोलेंगे तो ए से लेके यानी ABCD के जो भी लेटर होता है तो ए से लेकर जेड तक के भाग को हम क्या बोलेंगे हम चर पद कह देंगे। क्या बोलेंगे ए से लेके जेड तक के भाग को क्या हम चर पद कह देंगे। लेकिन बाबू इसमें भी क्या है एक हमको समझना है। क्या समझना है कि क्या तो सब मतलब क्या है आपका चर पद है। हाँ जी सब तो है ज़रूर, लेकिन यही सब में आपका मुख्य चर पद कौन होता है तो मुख्य आपका चर पद जो है से मतलब क्या है x होगा और एक क्या होगा y होगा और एक क्या होता है z होता है, ठीक ना। और स्टार्टिंग में अगर लिया जाए तो a, ठीक ना, और एक क्या होगा b और एक क्या होता है c। यानी कि ABC जो है से आपका, ठीक ना, आपका चर पद में मुख्य रूप से माना जाता है और ख़ास करके क्या है चर पद को मतलब x y और क्या है z के रूप में क्या माना जाता है। ऐसे ABCD के लेटर सब आपका है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो अगर मैथ अगर आप बनाते हैं तो किस ABCD के लेटर को मानते हैं तो x y और z को क्या है ज़्यादा खास करके मानते हैं। उसी प्रकार से ABCD को क्या है हम ज़्यादा मानते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए आपका क्या है x और y और z ये आपका क्या है
चर पद कहलाता है। अब बोलिए कि सर अचर पद किसे कहेंगे, तो इसको भी जान लेते हैं। अचर पद मतलब क्या है, जो भी आपका गिनती की संख्या होता है, गिनती की संख्या को ही हम क्या बोलेंगे, हम अचर पद कह देंगे। क्या बोलेंगे, अचर पद। जैसे एक भी आपका क्या है, अचर पद है। दो भी आपका क्या है, अचर पद है। तीन भी आपका क्या है, अचर पद है। चार भी क्या है, अचर पद है। यानी डॉट 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 तक इसको जाते रहिए, ये सब के सब क्या है, अचर पद है। तो याद रखिएगा कि आपसे अगर कोई भी अगर पूछे कि पद किसे कहते हैं, तो बोलिएगा आप क्या कि चर और क्या है, अचर मिलकर एक मतलब क्या है, पद का निर्माण करता है। यानी क्या है, एक चर पद और एक क्या है, अचर पद मिलकर एक क्या है, पद का निर्माण क्या है, करता है। इसी में देखिए आपको हम एक अच्छे रूप से क्या इसको हम लिख दिए हैं, क्या लिख दिए हैं, ठीक ना। यहाँ गौर से देखिएगा, लिखे क्या है कि चर का मान नहीं बदलता। देखिए चर पद का मान जो है, यानी कि इसको कभी नहीं बदलता है। और अचर पद का बोलो, अचर पद का मान क्या है, कभी नहीं बदलता है। और चर का मान जैसे मतलब क्या है, बदल जाता है। तो बोलिए कि कैसे, जैसे अगर हम बाय द वे लिखते हैं अचर में, ठीक ना, कि 5 6 7, तो इसका मान एक फिक्स है, ये बदलेगा कब, ये मान जो है 5 6 7 कभी क्या है, चेंज नहीं होता है। 5 है तो है, 6 है तो 6 है, 7 अगर है तो 7 आपका रहेगा, ठीक ना। इसका मान क्या है, कब चेंज नहीं होता है। लेकिन बाबू चर का मान क्या है, बदलता है। कैसे, अगर x बराबर है तो कहीं वहाँ y भी होगा, यहाँ या फिर क्या है, z भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं कि x और y और z का मान जैसे क्या है, बदलते रहता है। लेकिन अगर 5 है तो इसका 5 रहेगा, 6 है तो इसका 6 रहेगा, 7 अगर है तो इसका 7 रहेगा। जैसे x का मान कुछ भी अगर आपको आ सकता है, 2 4 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन अचर का मान क्या है, आपका नहीं बदलता है, ठीक ना। तो चलिए अब आगे इसकी ओर इसको क्या है, बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या दिया है कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए पहले बहुपद का निर्माण जो होता है कैसे, तो पहले हम जानेंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। तो चर के साथ क्या है, देखिए पहले गौर से, चर के साथ अचर संख्याओं को, यानी चर के साथ अचर संख्याओं को प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, गुणा के द्वारा और भाग के रूप में क्या है, लिख दिया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर देखते हैं, देखिए x प्लस 2 है, कितना है, x प्लस 2 है। तो x आपका क्या है, चर पद है, 2 क्या है, अचर पद है। तो जस्ट हम बोले क्या कि चर और अचर पद को हम प्लस के द्वारा, तो देखिए प्लस है कि ना बीच में, तो प्लस के द्वारा क्या है, इसमें लिख दिया गया है। फिर उसी प्रकार से क्या है, y आपका क्या है, चर है, और 5 क्या है, अचर पद है। और दोनों को मतलब एक क्या है, एक समूह में हम लिख दिए हैं क्या है, यानी माइनस के रूप में इसको लिख दिए हैं। बीच में क्या है, माइनस है, यानी कि उसको माइनस के रूप में क्या है, लिख दिया गया है। यानी y-5 जो है से आपका ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। क्या है, बीजीय व्यंजक है। 6x ये भी एक क्या है, बीजीय व्यंजक है, ठीक ना। x/3 ये भी आपका ये क्या है, बीजीय व्यंजक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/x बटा क्या, इसको लिख सकते हैं 3 भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। भाग है तो इसका आपका इस प्रकार से भी क्या है, इसको बदल सकते हैं। या y बटा क्या, इसको 5 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें यही बताया गया है कि चर और अचर के संख्याओं को, चर और अचर संख्याओं को जोड़ के द्वारा, गुणा के द्वारा, भागा के द्वारा, यानी गुणा के द्वारा और भाग के द्वारा के रूप में क्या लिख दिया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहा जाता है, ठीक ना। चलिए आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या दिया है कि बहुपद किसे कहते हैं। देखिए जो आपका चैप्टर का नाम क्या था, बहुपद, तो बहुपद किसे कहते हैं, इसको पहले हम क्या है अच्छे से जान लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या हो, धनात्मक हो। चर का घात के क्या हो, धनात्मक। धनात्मक के मतलब क्या होता है, प्लस। धनात्मक के मतलब क्या होता है, प्लस, यानी धनात्मक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बोलिए कि सर जैसे एग्जाम्पल बता दीजिए, तो यहाँ गौर से देखिए बाबू। तो जैसे आपका x लिखा हुआ है कि नहीं, तो x लिखा हुआ है तो इसका पावर क्या है, 1 है। तो 1 इसका पावर किस चीज़ में है, तो इसका पावर जितना भी जो है मतलब क्या है, प्लस में है। क्या में है, प्लस में है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक संख्या आपका है, ठीक ना। जैसे फिर इसमें क्या दिया गया है कि
x प्लस 2 लिख दिए हैं, तो x प्लस 2 लिखे हैं तो इसका भी पावर क्या है 1 है, ठीक ना। जैसे उसी प्रकार से आपका क्या दिया है कि बहुपद के रूप में आपका ये भी यहाँ पास दिया है कि 2x² प्लस 6x प्लस 3। देखिए 2 इसका भी जो पावर जो है से मतलब ये क्या है प्लस में है, इसका भी एक जो पावर जो है मतलब क्या है प्लस में है। तो जितना भी सभी का पावर जो है ये सब के सब मतलब क्या है एक धनात्मक रूप में है, एक क्या है धनात्मक रूप में। धनात्मक मतलब क्या होता है प्लस के रूप में होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बहुपद कहते हैं। यानी कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसके चर का घात क्या है, चर का घात धनात्मक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं बहुपद कहते हैं। तो सर बताइएगा कि कुछ ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो बहुपद के रूप में नहीं रहे। तो हाँ बाबू देख लीजिए, देखिए जैसे अगर हम बाय द वे इसको हम लिख देंगे कि √x और माइनस लिख देंगे 5, तो क्या ये आपका बहुपद है? नहीं जी, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ गौर से देखिएगा, ठीक ना, कि x का मान जो है से मतलब क्या है, यानी कि रूट का मान जो है से आपका 1 यहाँ 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। तो और माइनस यहाँ इसको ऐसे हम 5 लिख देंगे। अगर इसी को अब x के पावर 1/2 है, तो इसको अगर ऐसे हम लिखेंगे तो x - 2, ठीक ना, और माइनस यहाँ 5। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि यहाँ इसका घात जो है क्या में आ गया है माइनस में आ गया है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि रूट के अंदर जो भी आपका x, y यानी चर अगर है, अगर रूट के अंदर चर अगर है, चर मान अगर है, तो हमेशा याद रखिएगा वो आपका जैसे मतलब क्या है बहुपद नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक ना। चलिए तो आप ये मतलब क्या इसको समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब आइए इसको क्या हम अगली ओर ये इसको देखते हैं। दिया है कि बहुपद का गुणांक क्या है। बहुपद का गुणांक हम पहले किसे कहते हैं, तो गौर से देखिएगा, किसी बहुपद के चर के गुणांक को हम क्या बोलेंगे बहुपद के गुणांक कहा जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि किसी बहुपद के चर को भी आपका बहुपद है, उस बहुपद के चर के जो क्या है गुणांक है, तो उसी गुणांक को हम बहुपद के क्या बोलेंगे हम गुणांक कह देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पास क्या है, गौर से देखिए आपका एक क्या है बहुपद लिखा हुआ है। अब इस बहुपद में क्या है देखिए ये आपका मतलब एक क्या है चर है। देखिए गौर से देखिएगा यहाँ x² है, ठीक ना। तो x² का गुणांक क्या है, गौर से देखिए 2 है। देखिए यहाँ पास हम अच्छे से क्या है इसको हम लिख दिए हैं कि 2x² है एंड 2x² है। तो देखिए x² का गुणांक कितना है 2 है, तो 2 इसका जो गुणांक है ना, तो इसमें ही तो बताया गया है कि किसी बहुपद के चर, देखिए चर तो चर क्या x है, तो चर के गुणांक, तो गुणांक कितना है 2 है, गुणांक कितना है 2 है, तो चर का गुणांक कितना है 2 है। उसी प्रकार से क्या है देखिए 5 का गुणांक x का गुणांक कितना है 5 है, x का गुणांक कितना है 5 है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बहुपद के गुणांक कह देंगे, क्या बोलेंगे बहुपद के गुणांक कह देंगे। जैसे में y है तो y का देखिए गुणांक क्या है 3 है। उसी प्रकार से z² है तो z² का गुणांक क्या है 7 है, क्या है 7 है। तो ये सभी को हम यानी कि चर में चर का जो भी सर क्या है गुणांक होता है संख्या के रूप में, उसी को हम क्या बोलेंगे बहुपद के हम गुणांक कह देंगे। कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब देखिए इसको हम अगले तथ्य की ओर आते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है कि बहुपद का घात किसे कहते हैं, तो जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम हो, अधिकतम मतलब अधिक हो, मान जिस बहुपद में जिसका घात क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, जिसका घात क्या होगा चर का घात क्या होगा सबसे ज़्यादा होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बहुपद के घात कह देंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बहुपद के घात कह देंगे। और देखिए एक बहुत अच्छे राइटिंग के रूप में क्या इसको हम लिख दिए हैं, ताकि आप भी क्या है इस वीडियो को देखकर अच्छे पूर्वक मतलब क्या है नोट्स वगैरह क्या है बना सकते हैं, ठीक ना। अगर एक बार अगर आप अच्छे से क्या इसको नोट्स अगर बना लेते हैं तो समझिए कि आपको आने वाला समय में यानी आपका भाई हो या बहन हो कोई भी हो, मतलब उनको भी मतलब क्या आपको काम देगा, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, तो इसमें ही दिया गया है कि जिस बहुपद में चर का घात अधिकतम कितना हो, यानी कि अधिक से अधिक मतलब हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे हम
बहुपद के घात कह देंगे। जैसे देखा जाए कि इस बहुपद हम एक क्या लिख दिए हैं, अब इस बहुपद में सबसे अधिक घात कौन किसका है, तो देखिए y का घात यहाँ पास कितना है, 6 है। y का घात अधिकतम कितना है, 6 है। इससे कोई ज़्यादा इसमें घात है नहीं है जी, तो नहीं है, तो इसलिए इसको हम बोल देंगे बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। तो इसी के हम क्या बोलेंगे, बहुपद के घात। क्या बोलेंगे, बहुपद के घात, ठीक ना। इसी प्रकार से और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम लिख देंगे कि 2x के पावर, ठीक ना, 10 और माइनस लिख देंगे 5x के पावर 2 और प्लस यहाँ लिख देंगे, ठीक ना, क्या लिखेंगे कि 3x के पावर लिख देंगे यहाँ पास 12। तो इसमें आपका इस बहुपद में, ठीक ना, इस बहुपद में चर का घात सबसे अधिक किसका है, तो यहाँ गौर से देखिए कि चर का घात जो है सबसे अधिक किसका है, इसका है। देखिए x का पावर कितना है, 12 है, तो x का पावर क्या है, 12 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात कह देंगे, ठीक ना। चलिए अब देखिए इसमें क्या हम नोट में एक लिख दिए हैं, बहुत अच्छा इसमें क्या है शब्द को लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि अगर कोई बहुपद में एक से अधिक चर हो, जैसे उसमें क्या है केवल सिंगल चर था, लेकिन इसमें क्या हम लिख दिए हैं कि अगर कोई बहुपद में एक से भी क्या है ज़्यादा चर होता है, तो एक से अधिक चर हो तो उसके चर घात को क्या है जोड़कर और जो मान आता है उसे बहुपद का भी हम क्या बोलेंगे, उसको घात कह देंगे। जैसे आप अगर देखते हैं तो एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पास हम लिख दिए हैं, ठीक ना, कि देखिए ये भी आपका एक क्या है बहुपद है, ये भी एक क्या है बहुपद है, लेकिन इस बहुपद में क्या है देखिए कि अलग अलग क्या है चर दिया है। चर क्या है, उसमें केवल सिंगल था, लेकिन इसमें चर क्या है, प्रत्येक पद में देखिए चर क्या है, ट्रिपल है, तीन गो पद अलग अलग है क्या। देखिए इसमें जेड है, वाई है, एक्स है, इसमें वाई जेड एक्स है, जेड वाई एक्स है, लेकिन यहाँ गौर से देखिए कि यानी कि पद का घात जो है से क्या सबसे ज़्यादा आता है। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि एक यानी कि एक्स है तो उसका घात कितना है, 3 है, वाई है तो इसका घात कितना है, 2 है, और जेड है तो इसका घात कितना है, 5 है। तो यहाँ गौर से देखा कि जब इसका 5 है तो अगर इसको हम जोड़ते हैं तो इसका मान पूरा कितना आएगा, इसका मान जो है से मतलब कितना आएगा, इसका मान आपको आ जाएगा 10। क्या आ जाएगा, 10। तो इसको क्या है हम देखिए इसमें यही ना लिखा गया है कि अधिक अगर चर अगर होता है, ठीक ना, तो अधिक चर के उसके घात को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और जोड़ के जो मान आएगा उसी मान को हम क्या बोलेंगे, ठीक ना, उसी मान को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का घात कह देंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद का क्या बोल देंगे, घात कह देंगे, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न मतलब क्या है कि बहुपद का मान। देखिए भी एक क्या पॉइंट दिया है कि बहुपद का मान क्या है, ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा, समझिएगा, ठीक ना, कि बहुपद में एक मिनट हाँ, बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर, किसमें कि बहुपद में चर का विशेष मान रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का क्या मान कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक हम क्या है बहुपद लिए, ठीक है, देखिए आपका क्या है एक बहुपद लिए। आप जानते हैं कि बहुपद को सर हम क्या है px के द्वारा सूचित किया जाता है, या तो फिर क्या है py के द्वारा क्या सूचित किया जाता है, या तो फिर क्या है p, ठीक ना, इसमें कुछ भी ले सकते हैं। इस क्वेश्चन में ए के द्वारा भी क्या सूचित किया जाता है। तो देखिए आपका एक बहुपद यहाँ पास हम क्या लिख दिए हैं। अब इस बहुपद के लिए हम एक ऐसा इसमें मान लिए हैं, क्या लिए हैं, तो यहाँ गौर से देखिएगा कि इस बहुपद में क्या है, इस बहुपद को मतलब कि हम मान निकालने के लिए बहुपद का मान किसे कहते हैं, तो इसमें ही बताया गया है कि बहुपद का एक यानी कि चर का एक ऐसा मान लेंगे, ठीक ना, कि मान लेला के बाद मान मतलब ऐसा हम लें, एक्स का मान ऐसा लें कि इस बहुपद में अगर हम बैठाएंगे तो जो भी इसका मान आएगा उसी को हम सर क्या बोलेंगे, बहुपद हम बोल देंगे। क्या बोल देंगे, बहुपद का मान कहेंगे। जैसे एक्स बराबर हम क्या ले लिए 2, ठीक है, अब इसमें हम क्या है 2 जहाँ एक्स है वहाँ क्या है बैठाएंगे 2, और जो भी इसका क्या मान मतलब हमको हल करला के बाद क्या है आता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, बहुपद का मान कह देंगे, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से इसमें भी क्या हम लिए हैं कि y बराबर क्या है 3 है, y बराबर क्या लिए हैं 3 ले लिए हैं, लेकिन यहाँ पास बाबू एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब मिस्टेक कैसे है यहाँ गौर से देखिएगा, नहीं देख पाए, देखिए सब इसके यहाँ पास y होना चाहिए। क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, तब जाके सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पास y है तो y बराबर अगर इसको हम बैठाते हैं तो यहाँ अच्छा देखिए इसमें बैठा दे रहे हैं
3 गुने y के मान कितना है 3, तो 3 इसको बैठाएंगे तो 3 के स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर कर देते हैं -2 गुने, ठीक है, y बराबर कितना है 3, 3 इसको लिख दे रहे हैं और प्लस में 5 लिख दे रहे हैं। अब देखिए 3 तरीके 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है तो 3 तरीके 9 और 9 से गुना 3 में होगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। चलिए प्लस या माइनस देंगे, द्वितीय कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ देखिए कि 27 और 5 कितना होता है, अगर 27 और 5 इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पास हो जाएगा आपका 32। एक मिनट कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ -6 है आपका घट जाएगा। अब देखिए 32 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा आपका, 6 में से 12 में से 6 गया तो 6 बच गया, अब इन्हें बचेगा कितना 2 यानी 26। तो 26 को ही हम क्या बोलेंगे, इस बहुपद का मान कह देंगे। क्या बोलेंगे, इस बहुपद का मान कह देंगे। समझ में आ गया। चलिए अब क्या है, अब इसी में देखिए आपको हमारे पास लिख दिया है कि बहुपद को हम px py या pa एवं क्या है pz के द्वारा क्या सूचित किया जाता है। देखिए आगे क्या इसमें दिया है कि बहुपद का कुछ इसमें दिया है, बहुपद के शून्य या शून्यक, देखिए इसमें शून्यक होना चाहिए, ये गलती मिस्टेक से लिखा गया है जी। बहुपद के शून्य या शून्यक किसे कहते हैं, तो यहाँ गौर से देखिएगा कि बहुपद के शून्यक किसे पहले कहते हैं, बहुपद में चर का ऐसा मान हो, बहुपद में चर का ऐसा मान हो जो बहुपद में चर का मान बैठाने पर बहुपद शून्य प्राप्त हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य या शून्यंक कहा जाता है। देखिए शून्यक होना चाहिए, ये भी गलत है, यहाँ पास लिखा गया, हो सकता है थोड़ा लिखने में क्या है मतलब नहीं उतना ध्यान दे पाएँ, इससे आप लोग को घबराना नहीं है। तो देखिए इसमें क्या है, यही आपका दिया है डेफिनेशन इसका कि बहुपद के शून्य या शून्यक किसे कहते हैं, तो बहुपद में चर का ऐसा मान हो जो बहुपद में चर का मान बैठाने पर बहुपद क्या है शून्य प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए हमको शून्य प्राप्त हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद का शून्य या शून्य कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आपका यहाँ पास लिया गया है, तो आप गौर से समझिएगा कि जैसे x, देखिए आपका ये बहुपद दिया है और इस बहुपद में क्या है x बराबर हम 1 लिए हैं। अगर हम 1 को क्या है x के जगह पर पुट करते हैं, पुट मतलब बैठाते हैं, तो हमको पूरा हल करने के बाद क्या है इसका मान क्या है 0 आना चाहिए। अगर 0 अगर प्राप्त अगर होता है तभी इसको हम बोलते हैं क्या है कि बहुपद का शून्यक है, क्या बोलेंगे, बहुपद का शून्यक है। जैसे यहाँ गौर से देखिए एग्जाम्पल में हम उसको बैठाते हैं, x बराबर 1 है तो यहाँ 1 बैठाएंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस यहाँ देंगे, तो ये 5 है तो 5 गुने x बराबर कितना देखेंगे 1 लिखेंगे और -6 हो जाएगा। अब देखिए 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 5 से गुना होगा 1 में तो 5 हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ 5 लिख देते हैं और माइनस यहाँ कितना है 6, तो 5 अभी कितना हो जाएगा 6, अब इन्हें से माइनस हो जाएगा 6। देखिए कट के पूरा क्या आ गया 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसी का हम क्या बोलेंगे, हम बहुपद के शून्य या शून्यक कह देंगे। क्या बोलेंगे, बहुपद के शून्य या तो शून्यक कह देंगे। इसी प्रकार से अगर आप -6 को भी क्या है यहाँ पास अगर बैठाते हैं इसमें है तो उसका भी मान क्या आएगा शून्य आएगा। अब इसका भी इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए x बराबर क्या बैठाएंगे -6, तो इसका 6 के पूरा के होल स्क्वायर कर देंगे और प्लस यहाँ पास 5 है तो इसको 5 गुने x बराबर कितना है -6, तो इसको -6 लिख देंगे और माइनस यहाँ 6 है, तो देखिए 6 के स्क्वायर है ना, तो माइनस की जगह अगर हम 2 बार क्या है गुना करते हैं तो प्लस में छिप जाएगा और 6 6 कितना हो जाएगा 36, और प्लस से गुना होगा माइनस में तो चिन्ह हो जाएगा माइनस, और 6 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 30, और इन्हें से माइनस आपका क्या है 6 है, तो देखिए यहाँ 36 और माइनस, देखिए माइनस वाला चिन्ह आपस में जुड़ जाएगा, तो 30 और 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। देखिए ये माइनस में प्लस में तो क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आएगा हमको 0, तो ये भी आपका हमको मान के आ गया 0 आ गया, तो इसको हम कह देंगे ठीक ना कि इस बहुपद का ठीक ना शून्यांक कितना है -6 मतलब है, यानी कि चर का मान जैसे -6 जो है से हमको एक साबित करता है कि बहुपद का मान क्या है शून्य क्या है ला देता है। समझ में आया, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे बहुपद के शून्य, या तो हम इसको क्या बोलेंगे बहुपद के शून्यक कह देंगे, ठीक ना। चलिए अब अगले क्या है पॉइंट की ओर हम आते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया है यहाँ गौर से देखिएगा कि बहुपद
आलेख द्वारा बहुपद का हम क्या जानेंगे, शून्यांक। आलेख मतलब ग्राफ, आलेख मतलब क्या होता है बाबू, ग्राफ। तो अब हम ग्राफ के द्वारा क्या है बहुपद का हम शून्यांक क्या है जानेंगे। तो देखिए हमने क्या यहाँ पास लिख दिए हैं कि यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं करता है तो उस बहुपद का शून्य क्या है, नहीं होगा। माने बहुपद का असर क्या है, शून्यक नहीं होगा। शून्यक का मतलब क्या होता है कि शून्यांक को क्या है एक से हम करते हैं सूचित, तो यानी एक्स बराबर हमका क्या है कुछ भी वैल्यू हमको नहीं आएगा। एक्स बराबर क्या है हमको कुछ भी वैल्यू क्या है नहीं आएगा। समझ में आया। जैसे मान लीजिए देखिए कि यहाँ पास एक क्या ग्राफ खींचा गया है, तो आप लोग को यहाँ पास एक थोड़ा सा अच्छे से हम क्या है बता देना चाहते हैं, ठीक है। कैसे बताएं, ऐसे बताएं। देखिए बाय द वे देखिए यहाँ पास ये क्या है, ये है आपका है एक्स अक्ष है, ठीक है, और ये एक क्या है वाई अक्ष है, ये क्या है वाई अक्ष है। लेकिन यह गौर से देखिएगा कि इसमें मतलब क्या आपको बताया गया है, पहला डिफिनेशन सही है। यदि किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद या स्पर्श नहीं करता है, देखिए ये आपका एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष को मतलब ये रेखा जो है से क्या प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए तो गौर से कर रहा है रेखा, नहीं। तो ये जो है से क्या है रेखा प्रतिच्छेद क्या है नहीं कर रहा है, और ना क्या है ये एक्स अक्ष को मतलब क्या है टच भी कर रहा है, ये एक्स अक्ष को क्या है टच भी नहीं कर रहा है, यानी स्पर्श भी नहीं कर रहा है। तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान जो आएगा से क्या आएगा शून्य आएगा। क्या आएगा, यानी शून्यक नहीं आएगा। शून्य का मतलब नहीं आएगा, मतलब इसका मान कुछ भी नहीं आएगा, ठीक ना। चलिए अब क्या है अगले देखिए क्या है इसमें पॉइंट दिया उसी का दिया है कि जब किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष से क्या है एक्स अक्ष से केवल एक बिंदु क्या है केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है। माने तीसरी रेखा जो है, देखिए आपका पहले नंबर तो क्या है कि ये आपका क्या है एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, अब ये क्या है एक्स अक्ष है, ठीक ना। इसको लिख दें वाई, ये है इसको मारते हैं वाई डैश, ये हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा एक्स डैश, ठीक है। यहाँ गौर से देखिए कि ये भी आपका क्या है वाई अक्ष है, और ये आपका जैसे मतलब क्या है एक्स अक्ष है कि नहीं। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं क्या एक्स डैश, इसको मानते हैं वाई डैश, और इसको मानते हैं क्या है वाई। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि जब किसी बहुपद का आलेख एक्स अक्ष से केवल एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करता है, तो यहाँ गौर से देखिए अगर इसको हम टच, अगर ऐसे हम इस लाइन को अगर हम खींचते हैं तो यहाँ पास मतलब क्या है एक्स अक्ष को क्या है यहाँ पास क्या है काट रहा है, तो यहाँ पास काट रहा है, तो यानी साबित यहाँ पास होता क्या है कि इसका शून्यांक जो होगा, इस बहुपद का शून्यांक जो होगा से क्या होगा, तो इस बहुपद का शून्यांक केवल, इसमें बताया गया है कि इस बहुपद का शून्यांक केवल एक होगा। क्या होगा, शून्यांक एक होगा। उसी प्रकार से हम अगर इसमें अगर हम देखते हैं कि देखिए ये इसको हम क्या बोलते हैं परवलयाकार बोलते हैं, क्या इसको बोलते हैं परवलयाकार कहते हैं। तो गौर से देखिए कि यहाँ पास क्या है एक्स अक्ष पर क्या है टच कर रहा है कि ना टच। तो अगर एक्स अक्ष पर यहाँ पास अगर टच कर रहा है तो इसे साबित होता है यह कि इसका भी यानी कि इस बहुपद का भी मतलब क्या है आलेख विधि के माध्यम से इसका शून्यांक कितना होगा, इसका भी शून्यांक 1 होगा। इसका शून्यांक कितना होगा 1 इसका होगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पास अगले क्या पॉइंट की ओर हम आते हैं। तीसरा पॉइंट में इसको क्या दिया है बाबू, थोड़ा सा गौर से इसको समझिएगा कि जब किसी क्या दिया है कि जब किसी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है या स्पर्श करता है। स्पर्श के मतलब होता है क्या कि टच करता है, तो उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, तो उस बहुपद के लिए मतलब कितना शून्यांक होगा, तो उस बहुपद के लिए क्या है 2 शून्यांक होगा। कितना शून्यांक होगा 2 शून्यांक होगा। अब कैसे होगा इसको गौर से देखिए समझिएगा इसको अच्छे से। ग्राफ में देखिए ए आपका जो है, देखिए थोड़ा सा इसको ऊपर और करते हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि यहाँ पास गौर से देखिए कि ई वाला जो आपका भाग है इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। देखिए आपका लिखा हुआ है एक्स, यहाँ एक्स डैश है, और इसको हम क्या बोलेंगे वाई अक्ष, इसको क्या बोलेंगे वाई अक्ष। अब देखिए ये जो आपका जो है ठीक ना परवलयाकार इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं परवलयाकार। तो ये परवलयाकार रेखा जो है ना, ये रेखा जो है से मतलब क्या है एक्स अक्ष को देखिए यहाँ पास 2 बिंदु पर काटा है। एक देखिए आपको यहाँ पास काटा है, एक यहाँ पास काटा है, और एक जो है से मतलब क्या है यहाँ पास काटा है।
है कि ना काटा हुआ। देखिए 2 बिंदु पर क्या है, काटा है। यानी एक्स अक्ष को ए प्रवलयकार जो है आपका एक्स अक्ष पर 2 बार क्या है, काटा है। तो 2 बार काटा है यानी कि आर पार हो गया है, जिसको बोलते हैं प्रतिच्छेद कर दिया है। तो इसी को हम इसको क्या बोलेंगे, किस बहुपद के लिए 2 शून्यांक है। कितना शून्यांक है, 2 शून्यांक है। लेकिन ये आपका नहीं हुआ, एक क्या है, गलत है। देखिए इसको एक बार यहाँ से ऐसे काटा, फिर यहाँ काटा और फिर यहाँ से ऐसे काटा, ऐसे 3 बार नहीं काट रहा है, तो इसलिए नहीं हो पाएगा। ठीक ना, एक थोड़ा सा इसमें ये मिस्टेक एक गलत से लिखा चुका है। ठीक ना, लेकिन ई आई ए मतलब जो है से क्या है, आप अच्छे से क्या है समझ गए होंगे। ठीक ना, अब आइए कि हम अगले की ओर चलते हैं। देखिए कुछ, एक मिनट देखिए, अभी हैंग कर रहा है बाबू। चलिए यहाँ पास इसको हम देखते हैं क्या दिया है। नोट में देखिए कुछ हम लिख दिए हैं। ठीक ना, क्या लिखे हैं कि रैखिक बहुपद का आलेख यानी ग्राफ एक सीधी रेखा में होगा। यानी रैखिक बहुपद का आपका जो ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, तो एक सीधी रेखा में होगा। देखिए यहाँ पास ये क्या दिखाया गया है, देखिए सीधी रेखा है, इसी हम क्या बोलेंगे, एक सीधी रेखा में इसका ग्राफ होता है। और इसमें कुछ हम बात को खास करके नहीं जानना है। लेकिन अब क्या है, रैखिक में आप जानते हैं कि रैखिक बहुपद का फार्मूला क्या होता है, ये जानते हैं आप लोग? नहीं जानते हैं तो बता दे रहे हैं। आपका फार्मूला होता है ax + b होता है। ठीक ना, जो आगे क्या है आपको हम बताएंगे। ठीक ना, लेकिन अभी इसे आपको जानने के लिए हम बता दिए हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, पॉइंट 2 इसमें क्या दिया है, नोट 2 में दिया है कि द्विघात बहुपद का आकार पर द्विघात बहुपद का आकार प्रबलाकार होता है। देखिए द्विघात बहुपद का आकार जो होता है से कैसा होता है, प्रबलाकार होता है। एक मिनट देखिए छूट का कुछ रहा है, नहीं ठीक तो है। ठीक ना, हाँ देखिए यहाँ पास इसमें क्या दिया है कि द्विघात बहुपद का आकार कैसा होता है, प्रबलाकार होता है। कैसा होता है, प्रबलाकार होता है। अब बोलिए कि द्विघात बहुपद का प्रबलाकार कैसे होता है, प्रबलाकार का होता है। तो देखिए ये जो आप कर्व रेखा देख रहे हैं ना, इस प्रकार से ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबलाकार कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रबलाकार कहते हैं। देखिए यहाँ से इस प्रकार से भी क्या है, झुका हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रबलाकार कहते हैं। माने इस प्रकार से ऐसे अगर झुक जाएगा तो इसको बोलेंगे प्रबलाकार, या ऐसे क्या है भी आपको झुक जाएगा तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्रबलाकार कहते हैं। तो यानी हमेशा याद आप रखिएगा, आपसे पूछेगा कि द्विघात बहुपद का आकार कैसा होता है ग्राफ में, किसमें पूछेगा, ग्राफ में पूछेगा कि यानी ग्राफ में द्विघात बहुपद का ठीक ना आकार कैसा होता है, तो आपका क्या बोलना है, प्रबलाकार होता है। कैसा होता है, प्रबलाकार होता है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में आपसे क्या है पूछ सकता है। उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या दिया है, पॉइंट अब दिया है, क्या इसको हो गया है, जो हैंग कहाँ कर रहा है। चलिए देखिए यहाँ पास क्या दिया है, यदि बहुपद में x² का गुणांक धनात्मक हो, यानी यदि बहुपद में x² का गुणांक क्या हो, धनात्मक हो, तो प्रबलाकार ऊपर की ओर क्या है, खुला रहेगा। देखिए अगर द्विघात बहुपद में x² का गुणांक कैसा हो, धनात्मक हो, ठीक ना, तो आपका प्रबलाकार जो होगा से कैसा होगा, ऊपर की ओर होगा, कर्व होगा, इस प्रकार से ऐसे होगा, याद रखिएगा। ठीक ना, यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, जिसे यहाँ पास भी हम खींच रहे हैं कि देखिए यह x अक्ष, ये क्या है, y अक्ष। तो आपका प्रबलाकार कहाँ होगा, ऊपर की ओर होगा, इसका मुंह ऊपर की ओर होगा। तो आप समझिएगा कि ऊपर की ओर मतलब क्या है, प्रबलाकार का मुंह खुला है, तो यानी समझिएगा आप क्या कि x² का गुणांक जो होगा से क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक। अब x² का गुणांक के मतलब क्या होता है, जैसे x² हम लिख दिए, इसका यहाँ पास गुणांक जो भी आएगा से क्या आएगा, प्लस में आएगा। क्या में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न क्या इसमें दिया है, बड़ा तंग कर रहा है जी, लग रहा है कि इसको टाइफाइड बुखार तो उन्होंने पकड़ लिया कि मलेरिया धर लिया इसको। चलिए देखिए यहाँ पास क्या दिया है, यदि बहुपद x² का गुणांक क्या हो, ऋणात्मक हो, तो प्रबलय नीचे की ओर क्या खुला रहता है। कहाँ होता है, नीचे की ओर क्या होता है, खुला होता है। देख रहे हैं ना आप, इस प्रकार से क्या है, खुला होगा। जैसे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, ग्राफ हम खींच दिए, ठीक है, यह x अक्ष है, ठीक है, अब ये क्या है, y अक्ष है, ठीक ना, तो इसका प्रबलाकार जो होगा से क्या होगा, ऐसे होगा, नीचे होगा, ऐसे होगा, या तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक ना,
लेकिन ये याद रखिए कि हमेशा सर क्या है नीचे क्यों रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, माइनस में है। जैसे ऐसे इस प्रकार से आपका रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर क्या है अब आते हैं। हमको लग रहा है कि इसको इलाज करे पड़ेगा अच्छा से, ये बार बार हैंग जो कर रहा है ना। अच्छा अब किसी प्रकार से इसको बना लेते हैं, ज़्यादा नहीं बचल है, थोड़े बड़ा क्वेश्चन और है। चलिए देखिए इसको अगला क्या दिया है, 2 पेज और बच रहा है इसमें कि बहुपद के दो दिया है कि बहुपद को 2 भागों में बांटा गया। देखिए अब क्या बहुपद को कितने भाग में बांटा गया है, 2 पद में। यहाँ से आपका क्या मेन क्या पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से क्या मेन पॉइंट है। अब इसमें समझते हैं कि बहुपद को क्या है 2 भाग में बांटा गया है। तो बहुपद को मतलब पहला जो भाग आपका भाग बांटा गया है वह क्या है, पद के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा क्या है कि बहुपद को क्या है, घात के आधार पर बांटा गया है। तो पहले पद के आधार पर जो बांटा गया है वह बहुपद कितना प्रकार का होता है उसके बारे में जानेंगे। और फिर क्या है कि बहुपद जो से क्या है घात के आधार पर जो बांटा गया है, घात मतलब पावर, ठीक ना, जो पावर के आधार पर जो बांटा गया है वो बहुपद कितना प्रकार का होता है उसको भी क्या है बहुत अच्छे से क्या है हम जानेंगे। तो आइए इसको पहले हम क्या है कि पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है तो उसके बारे में पहले हम क्या है जान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पास क्या दिया है, अच्छा परेशान कर लीजिए बाबू, अब हम स्टार्ट थोड़ा वीडियो है तो काटना भी ठीक नहीं है। देखिए इसको हम जान लेते हैं कि पद के आधार पर जो है आपका बहुपद जो दिया है से मतलब क्या दिया है, यहाँ गौर से देखिएगा कि पद के आधार पर नहीं, पद के आधार पर बहुपद निम्नलिखित भागों में क्या बांटा गया है। तो पहला क्या दिया है, एक पदी बहुपद। क्या दिया है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद के मतलब क्या होता है कि जिस बहुपद में केवल एक पद होता है, क्या है, जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं कि जिस बहुपद में केवल एक पद होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। तो यहाँ गौर से देखिए एग्जाम्पल में क्या है, केवल सिंगल पद है कि नहीं, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम एक पदी बहुपद कह देंगे। माने जिस बहुपद में केवल सिंगल पद हो, क्या हो, सिंगल पद हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद कह देंगे। हमको घात से मतलब नहीं है कि घात 2 रहे कि 4 रहे कि 5 रहे कि 6 रहे कि 7 रहे, कुछ भी रहे, हमको घात से मतलब नहीं है, हमको पद से मतलब है कि केवल सिंगल होना चाहिए। तो सिंगल है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एक पदी बहुपद कह देंगे, ठीक ना। चलिए अब अगला क्या है आपका दिया है, ठीक ना। तो अगला आपका दिया है कि द्विपदी बहुपद। क्या दिया है, द्विपदी बहुपद। तो द्विपदी बहुपद दिया है। द्वि मतलब क्या होता है, दो। द्वि के मतलब क्या होता है, दो। अब देखिए जिस बहुपद में केवल 2 पद होता है, जिस बहुपद में केवल कितना पद हो, 2 पद हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें गौर से अगर आप देखिएगा कि इसमें 5x² + 2y है, तो इसमें केवल 2 पद है कि नहीं, इसे 2 पद से तो आपका इसमें बेसी नहीं है। उसी प्रकार से इसमें भी दिया है कि 2x + 1, और इसमें भी आपका दिया है कि 3x³ + 4, और अगला दिया है एग्जाम्पल 4x यानी 6x4 + 5। ये भी आपका एक क्या है, द्विपदी बहुपद है। इसमें केवल 2 पद से क्या है, अधिक भी पद इसमें नहीं है। घात कुछ भी हो सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, बशर्ते हमको कि इसमें क्या देखना है कि इसमें केवल 2 पद होना चाहिए। देखिए एक पद ये है और एक पद इसमें ये है, तो 2 पद है कि नहीं, एक पद ये है और एक पद ये है, तो इसमें भी क्या 2 पद है कि नहीं, तो इसी बहुपद को हम क्या बोलेंगे, हम द्विपदी बहुपद कह देंगे, ठीक ना। चलिए अब क्या है त्रिपदी बहुपद क्या है, इसको हम देख लेते हैं। तो बड़ा नचा के रख ले है दम हो, क्या इसको बुखार लगल है, क्या हो गया है। अच्छा तो हम इलाज कर देते हैं अच्छा से, दम हो बाबू, परेशान करके रख दिया है दम। देखिए इसमें क्या है कि त्रिपदी बहुपद, ठीक ना, जिस बहुपद में केवल 3 पद होता हो, ठीक ना, या होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 पद है कि नहीं, तो x² + x + 1, इसमें क्या है 3 पद है, 1 2 3 है। उसी प्रकार से इसमें भी देखिए कि 1 2 3, आपका इसमें भी क्या है 1 2 3, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, हम
त्रिपदी बहुपद कह देंगे। ये मैंने जिस बहुपद में केवल 3 पद हो, 3 पद के अलावा और ज़्यादा इसमें नहीं हो। देखिए तो सब में क्या 3-3 पद है बेसी थोड़ी सी में है नहीं है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, त्रिपदी बहुपद कह देंगे, ठीक ना। अब देखिए इसको हम जानेंगे क्या है, हम घात के आधार पर हमको पढ़ना था ना, तो घात के आधार पर इसको पढ़ेंगे। तो घात के आधार पर इस पर क्या दिया है, देखिए इसमें घात के आधार पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यार बहुत आज इसको लग रहा है कि हमको नींबू से इसको और मिर्चा से इसको झरवाना पड़ेगा, तभी आज मनेगा ही। देखिए इसमें क्या दिया है, घात के आधार पर, ठीक है, घात के आधार पर जैसे मतलब क्या है, बहुपद को क्या है अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद को हम निम्नलिखित भागों में क्या है बांटा गया है। पहला क्या है, एक घातीय या रैखिक बहुपद है, यानी एक घातीय को ही हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। तो इसको गौर से समझिएगा कि जिस बहुपद में केवल एक घात होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद कहेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद कहेंगे। इसका व्यापक पद क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, तो ax प्लस बी, ax प्लस क्या होता है, b होता है। किसका, एक घातीय बहुपद का व्यापक पद है, या इसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। जहाँ x बराबर क्या है, नॉट इक्वल 0, यानी x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पास a बराबर 0 अगर हो जाएगा और ax प्लस b अगर लिख देंगे तो ये आपका क्या है, आपका फिर रैखिक बहुपद नहीं है, यानी एक घातीय बहुपद नहीं है। उसी प्रकार से इसमें देखिए एग्जाम्पल में आपको क्या दिया है कि x प्लस 1 और 2x प्लस 5 और y माइनस 2, इसमें क्या है, केवल आपका जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, हम एक घातीय रैखिक बहुपद कहते हैं। देखते हैं इसमें x का चर का घात कितना है 1, इसका भी घात कितना है 1, इसका भी घात कितना है 1, यानी सब में घात क्या है 1 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक घातीय बहुपद कह देते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं, मैंने अगले प्रश्न की ओर मतलब क्या है, क्या इसको आज हो गया हमको समझ में नहीं है। वीडियो का टाइम वेस्ट कर देगा अच्छी। देखिए इसमें क्या है, कितना मिनट के बन गया, और बहुत ज़्यादा हो गया। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में ही इसको अब लेके चलते हैं। देखिए द्विपदी बहुपद क्या है, जिस बहुपद में केवल 2 पद होता है, जिस बहुपद में केवल 2 पद होता है उसे हम क्या बोलेंगे, हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, 2 पद है कि नहीं, सभी में क्या है 2 पद है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक मिनट द्विपदी नहीं हमको, देखिए अरे मोबाइल हैंग करने लगता है तो माइंडो काम नहीं करता है। एक मिनट देखिए, हम इसको वीडियो को फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको यहाँ से बताना था ना, देखिए इसको अच्छे से हम क्या है, आपको हम मैंने इसी वीडियो में क्या है, इसको हम मर्ज क्या है कर देंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसको हमको ठीक कर लेते हैं इसको हम। देखिए इसको याद आप रखिएगा बाबू कि इसमें मतलब क्या है, हमको यहाँ से बताना है घात के आधार पर मतलब क्या है, बहुपद को हमको बताना है, ठीक है। आपका जो भी मतलब बहुत कम समय में क्या है उसको हम बता देंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मोबाइल हैंग कर रहा है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम देख लेते हैं प्रॉब्लम क्या है से, ठीक है। चलिए देखिए बाबू इसमें क्या है, जो आपका वीडियो जो कुछ थोड़ा सा मतलब उसमें क्या है प्रॉब्लम आ गया था, ठीक ना। तो इसमें क्या है, यहाँ से हमको क्या है बताना था, तो आइए इसको हम क्या, अब यहाँ से इसको हम देखते हैं, यानी कि आपको हम पद के आधार पर क्या है बहुपद को कितने भाग में बांटा गया उसको हम बता दिए थे, लेकिन हमको ये बताना था कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार का होता है, हमको यहाँ से क्या है बताना था। तो आइए इसको क्या हम देखते हैं अब है कि देखिए घात के आधार पर जैसे क्या है बहुपद को भी क्या है विभिन्न भागों में क्या है बांटा गया है, ठीक ना। तो पहले इसको हम जान लेते हैं क्या है कि एक घातीय या रैखिक बहुपद किसे कहते हैं। देखिए जिस बहुपद में केवल एक घात होता है, मतलब जिस बहुपद में क्या है केवल एक घात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद कहते हैं, या तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। इसका व्यापक सूत्र अगर देखा जाए रैखिक बहुपद का, तो आपका क्या होता है, ax प्लस बी होता है, क्या होता है, ax प्लस बी होता है के रूप में होता है, जहाँ a बराबर क्या होना चाहिए, 0 हमको होना चाहिए, a बराबर हमको 0 नहीं होना चाहिए। अगर a बराबर हमको 0 अगर हो जाएगा तो हमको समझे कि रैखिक बहुपद नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देते हैं
कि इसमें क्या है, हाँ कि घात के आधार पर था ये। अब देखिए इसमें घात इसका क्या है 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात क्या है 1 है। यानी जिस बहुपद में क्या है केवल एक घात हो, यानी जिस बहुपद में चर का घात कितना हो 1 होता है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हम एक घातीय या रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए अगला क्या दिया है हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या दिया है, क्वेश्चन नहीं यानी अगला पॉइंट दिया है द्विघातीय बहुपद। तो जिस बहुपद में केवल 2 घात होता है, मतलब जिस बहुपद में केवल कितना घात हो 2 घात होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक सूत्र अगर देखा जाता है क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस क्या होता है c होता है। यानी द्विघात बहुपद का, ठीक ना, यानी कि द्विघातीय बहुपद का आपका व्यापक पद जो होता है से क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में होता है, जहाँ a बराबर क्या होता है नॉट इक्वल 0, यानी a बराबर हमको 0 नहीं होना चाहिए, ठीक ना। अगर a बराबर 0 अगर हो जाएगा तो यहाँ पास गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो y के पावर देखिए 2 - 5 है, तो इसमें देखिए पावर सर कितना 2 है, तो जिसका जिसका क्या है पावर क्या है 2 है, तो सब के सब आपका क्या है द्विघातीय बहुपद है। क्या है, द्विघातीय बहुपद है। पद 2 रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पद 1 भी हो सकता है, y² भी अगर लिख देंगे ना तो ये भी आपका क्या हो गया, आपका द्विघात बहुपद हो गया। क्यों, क्योंकि हमको क्या है घात के आधार पर लेना है, न कि हमको पद के आधार पर लेना है। पद आपका 1 भी रह सकता है, पद आपका 2 भी रह सकता है, पद आपका क्या है ट्रिपल भी रह सकता है, ठीक ना, लेकिन घात कम से कम क्या है 2 होना ज़रूरी है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हम द्विघातीय बहुपद कहते हैं। चलिए अब क्या दिया है, त्रिघातीय बहुपद दिया है कि जिस बहुपद का घात कितना हो 3 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक फार्मूला अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है, जहाँ a बराबर क्या है नॉट इक्वल 0, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए सिंगल में आपका हम लिख दिए हैं कि x³ है, तो ये भी आपका क्या है त्रिघातीय बहुपद है। पद कुछ भी रहे, माने घात 3 रहे, पद 1 रहे या तो 2 रहे 3 रहे पद, उससे हमको मतलब नहीं है, हमको केवल घात देखना है कि हमको घात 3 होना चाहिए। उसी प्रकार इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें भी आपका एक क्या त्रिघातीय बहुपद है। क्यों, देखिए यहाँ 3 से स्टार्ट है कि नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद कह देंगे। उसी प्रकार इसमें भी अगर देखा जाए तो इसमें भी घात कितना है 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम इस पूरा बहुपद को क्या बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद कह देंगे, ठीक ना। आइए अब एक इसमें क्या है शून्य घातीय बहुपद क्या है, वैसा बहुपद जिसके चर का घात क्या हो 0 हो, चर का घात क्या हो 0 हो, उससे हम क्या बोलेंगे शून्य घातीय बहुपद कह देंगे। जैसे अगर एग्जांपल देते हैं तो 2y के पावर 0 है, 3x के पावर 0 है, 7y के पावर 0 है, 6z के पावर 0 है, y के पावर 0 है, x के पावर 0 है। तो यहाँ गौर से देखिए हम नोट में लिख दिए हैं कि चर के घात 0 यानी x का घात क्या है 0 है, तो इसका मान क्या होता है 1। y का घात यानी y के पावर 0 है, तो इसका मान क्या होता है 1। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि 2 गुने और y के पावर 1 है, तो इसका 1 से गुना कर देंगे तो कितना जाएगा 2 ही ना आपको आएगा। तो इसीलिए इसको हम 2 को भी हम क्या बोलेंगे, हम 2 को भी हम क्या बोलेंगे शून्य घातीय बहुपद कह देंगे। जैसे आपका 5 रहेगा सिंगल, तो इसको भी क्या बोलेंगे हम यानी शून्य घातीय बहुपद कह देंगे। चूँकि अगर हम उसे y भी अगर रखते हैं तो चूँकि अब जानते हैं कि y के पावर 0 इसका मान क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। आई होप यू समझ गए होंगे। आइए अब क्या है देखते हैं, फिर देखिए इसको ही हल है, पता नहीं इसको क्या आज हो गया है। देखिए अब इसको हम क्या है देखते हैं, दिया है इसमें द्विघात बहुपद, ठीक ना, क्या दिया है द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद अगर बाय द वे मान लीजिए कि द्विघात बहुपद आपका द्विघात बहुपद कब जानते हैं कि द्विघात बहुपद को हम px से करते हैं सूचित, ठीक है। तो px बराबर आपका द्विघात बहुपद का फार्मूला यानी व्यापक फार्मूला क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। कि इस द्विघात बहुपद का अगर 2 शून्यक क्या है, इसका 2 यानी इस बहुपद का 2 शून्यक क्या है दे दिया हो रहा है, एक है अल्फ़ा और एक है बीटा शून्यक है, ठीक ना। तो उस कंडीशन में इस
द्विघात बहुपद के अगर पूछ दिया जाए कि मूलों का योग क्या होगा, इस द्विघात बहुपद के पूछ दे कि मूलों का योग क्या होगा, तो इसको हम कैसे इसको फार्मूला पर लाएंगे कि देखिए, तो मूलों का योग बराबर इसका फार्मूला क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, और दो मूल क्या है, एक अल्फ़ा है और एक क्या है, बीटा है। देखिए ई इस प्रकार से अल्फ़ा लिखते हैं, या अल्फ़ा ऐसे भी लिखते हैं, ठीक ना। तो ये आपका मूलों का योग हो गया, यानी कि मूलों का, मूल के मतलब क्या हो गया, वही शून्यक, मूल के मतलब वही शून्यक। तो मूलों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक ना, का इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, ठीक ना। जिसमें अब माइनस हम क्यों दिए, माइनस इसमें जब इसको हम अगर इसको हल करते थ्योरी से, तो इसको माइनस क्या है, आता है, ठीक ना। तो देखिए बी क्या है, एक सर का गुणांक है। देखिए ई वाला एक सर का क्या है, गुणांक है, ठीक ना। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ई वाला ए वाला है, होता है। उसी प्रकार से क्या है, पूछ दे कि मूलों का गुणनफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल, तो मूल क्या है, अल्फ़ा और बीटा, तो मूलों का गुणनफल मतलब गुना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटा ए होता है। यानी इसको हम क्या बोलेंगे कि अचर पद बटा में क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक आपका हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपका आप क्या है, अगर आप पूछ दे आइए देखिए, अगर इसमें अगर आपका पूछ दे कि जब द्विघात बहुपद में मूलों का योग दिया है तथा मूलों का गुणनफल भी क्या है, दे दिया है। जब द्विघात बहुपद में मूलों का योग भी दे दिया है और उसका गुणनफल भी दे दिया है, और पूछ देगा कि द्विघात बहुपद निकालें, क्या निकालें, द्विघात बहुपद निकालें, तो आप क्या निकालेगा, तो इसका जस्ट फार्मूला यही होता है, ठीक ना। इस पर आसानी से क्या बैठा दीजिएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मूलों का योग आपका दे दिया है 2 और मूलों का गुणनफल एगो दे दिया है कितना, 3। आप पूछ देगा कि द्विघात बहुपद क्या होगा, तो देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा है ये, माइनस, अब देखिए मूलों का योग आपका कितना दिया है, ये 2 दिया है, तो 2 बैठा देंगे, अब एक्स से गुना होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल कितना है, 3, तो यहाँ 3 बैठा देंगे, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, यानी कि द्विघात समीकरण आपका क्या है, प्राप्त आपका हो गया। अब आइए क्या है, हम चलते हैं उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद की ओर, ठीक ना। बस एक पेज और बच रहा है। इसमें क्या दिया है कि यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के 3 शून्यांक अल्फ़ा बीटा तथा गामा हो, तो उस कंडीशन में मूलों का योग और दो मूलों का योग और तीनों मूलों का गुणनफल का मान हम कैसे निकालेंगे, उसकी हम जानते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद आपका 3x स्क्वायर एंड 3 यानी कि ए एक्स के पावर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के 3 शून्यांक दिया है, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा दिया है। गामा क्या होता है, वाई जैसा होता है, ठीक ना। तो अगर इसका पूछ दे कि मूलों का योग क्या होगा, तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर इसका फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए। क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। पूछ देगा, ठीक ना, कि इसका दो मूलों के योग, फिर क्या इसका होता है कि दो मूलों का गुणनफल के योग। देखिए दो इसका पढ़ते क्या है कि दो मूलों के गुणनफल के योग, देखिए बीच में क्या है, जोड़ है कि ना, इसका फार्मूला होता है सी बटा ए होता है। उसी प्रकार से दिया है कि तीनों शून्यांकों का गुणनफल माइनस डी बटा ए होता है इसका फार्मूला, ठीक ना। अब आते हैं आगे, क्या दिया है, लास्ट आपका है, ठीक ना। लास्ट आपका दिया है क्या, गौर से इसको समझिएगा, ठीक ना। देखिए दिया है कि अगर त्रिघात बहुपद का ज्ञात करना हो तो तीनों शून्यांकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा है। फिर क्या है, इसको लिख दिए हैं कि दो शून्यांकों के गुणनफल का योग, देखिए इतना दे दिया है, तथा तीनों शून्यांकों का गुणनफल इतना दिया हुआ रहेगा, तब त्रिघात बहुपद क्या होगा। तो इसका जस्ट फार्मूला यही पर क्या, इसको हम बैठा देंगे आराम से, ठीक ना। इसी फार्मूला पर क्या, इसको हम बैठा देंगे, यानी कि तीनों शून्यांकों का योग दिया है तो यहाँ बैठाएंगे, और दो शून्यांकों के गुणनफल के योग दिया रहेगा तो यहाँ बैठाएंगे, और तीनों शून्यांकों का गुणनफल दे रहेगा तो यहाँ बैठा देंगे, और बैठा के एक आपका एक क्या है, नया त्रिघात बहुपद प्राप्त कर लेंगे, ठीक ना। तो आई होप इस वीडियो को आप अच्छे से क्या है समझ गए होंगे, और ये आपका जैसे मतलब क्या है, बहुपद का पूरा
थ्योरी और फार्मूला जो है सो मतलब क्या है इस एक ही वीडियो में क्या है कंप्लीट किया गया। थोड़ा भले वीडियो क्या है लॉन्ग बना, लेकिन इस वीडियो को क्या है शुरू से लेकर अंत तक क्या है अगर आप देख लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में या ऑब्जेक्टिव हो या फिर इससे सवाल जो भी मतलब क्या है एक्सरसाइज में जो बनेगा आपका पूरा क्या है क्लियर क्या है हो जाएगा। ठीक ना, तब तक के लिए धन्यवाद।